आज यानी 18 नवंबर को सोने में ताबड़तोड़ गिरावट आई तो वहीं चांदी में भी कमी देखने को मिली। एमसीएक्स में सुबह 10 बजे के करीब सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट देखी गई। अगर सोने में ऐसी ही गिरावट जारी रही तो जल्द 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,000 रुपए के नीचे आ जाएगी। सोने से ज्यादा चांदी में गिरावट देखी गई। चांदी में सुबह 10 बजे के करीब 3,000 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा की गिरावट नजर आई। ऐसे में सबसे पहले जानेंगे कि देश भर में 24 कैरेट सोने की कीमत और चांदी का भाव कितना चल रहा है। एमसीएक्स में सुबह 10:11 पर 10 ग्राम सोने की कीमत 1,21,114 रुपए चल रही है। इसमें 1,813 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। आपको बता दें, सोने ने अब तक 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,22,130 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। सुबह 10:12 पर 1 किलो चांदी का भाव एमसीएक्स में 1,51,465 रुपए प्रति किलो चल रहा है। इसमें 3,847 रुपए प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 1,51,250 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड और 1,52,950 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। आज पटना में सोने का भाव सबसे कम है। यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 1,21,380 रुपए है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में सोने का भाव सबसे ज्यादा है। यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 1,21,570 रुपए है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो पटना में चांदी का भाव सबसे कम है। यहाँ 1 किलो चांदी 1,51,810 रुपए में मिल रही है। इसके अलावा कानपुर और लखनऊ में चांदी की कीमत सबसे ज्यादा है। यहाँ 1 किलो चांदी का भाव 1,52,150 रुपए है। इस बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से कल यानी कि 17 नवंबर को जारी किए गए आंकड़ों के अकॉर्डिंग अक्टूबर में भारत का गुड्स ट्रेड डेफिसिट 41.68 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ऐसा अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के चलते एक्सपोर्ट में आई 12% की गिरावट और सोने के इंपोर्ट बिल में बढ़ोतरी के कारण हुआ। दरअसल कीमतों में तेजी के चलते सोने का इंपोर्ट 14.72 अरब डॉलर के पार पहुंच गया, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 4.92 अरब डॉलर था। आपको बता दें, सितंबर में भारत का ट्रेड डेफिसिट 32.15 अरब डॉलर और अक्टूबर 2024 में 26.2 अरब डॉलर था। आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में भारत का गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल एक्सपोर्ट 4.84% बढ़कर 491.80 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो कि एक साल पहले की इसी अवधि में 469.11 अरब डॉलर दर्ज किया गया। वहीं अप्रैल से अक्टूबर तक टोटल एक्सपोर्ट्स बढ़कर 254.25 अरब डॉलर हो गया, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 252.66 अरब डॉलर से 0.63% की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 219.90 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो कि बीते साल की समान अवधि के 211.60 अरब डॉलर की तुलना में 3.92% की बढ़ोतरी को दिखाता है। इसी तरह अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी 203.40 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो कि बीते साल की समान अवधि में 194.41 अरब डॉलर दर्ज किया गया था। मंत्रालय के अनुसार इस साल अक्टूबर में इलेक्ट्रॉनिक सामान, काजू, मांस, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, दूसरे अनाज और कॉफी के एक्सपोर्ट में बीते साल की तुलना में काफी पॉजिटिव बढ़ोतरी दर्ज हुई। बीते महीने अक्टूबर में इलेक्ट्रॉनिक सामान के एक्सपोर्ट में 19.5% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं मांस, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में 30.87% तक की बढ़ोतरी रही। मरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 11.08% बढ़ा और कॉफी के एक्सपोर्ट में 10.91% की बढ़ोतरी रही। केंद्र सरकार के अनुसार इस साल अक्टूबर के लिए भारत का गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल एक्सपोर्ट 72.89 अरब डॉलर होने का अनुमान है। वहीं गुड्स और सर्विसेज का टोटल इंपोर्ट 94.70 अरब डॉलर का अनुमान है। अक्टूबर 2025 के दौरान गुड्स का एक्सपोर्ट 34.38 अरब डॉलर रहा और गुड्स का इंपोर्ट 76.06 अरब डॉलर रहा। इसी तरह बीते महीने अक्टूबर में सर्विसेज एक्सपोर्ट का एस्टिमेटेड प्राइस 38.52 अरब डॉलर रहा और सर्विसेज के इंपोर्ट का एस्टिमेटेड प्राइस 18.64 अरब डॉलर रहा।